नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार देवांगन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारी इस बिजनेस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है शहजादे विक्की। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नए बिजनेस ओनर के लिए या जो नए बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो आज मैं ऐसे 10 पॉइंट बताऊंगा जो एक नए बिजनेसमैन के लिए, एक नए एंटरप्रेन्योर के लिए इंपॉर्टेंट है नए बिजनेस को चालू करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या जरूरी है, कौन से ऐसे फैक्टर है जिसको हमको ध्यान में रखकर अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, नए बिजनेस को शुरुआत करने के लिए जो मेरा पहला फैक्टर है वो है बिजनेस विजन। जिस प्रकार से एक विद्यार्थी नए सत्र की शुरुआत अपना लक्ष्य बनाकर करता है कि उसको 95% लेकर आना है कि 99% लेकर आना है, उसी प्रकार एक बिजनेस ओनर के लिए, एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो देखे कि मुझे किस लक्ष्य तक पहुंचना है। क्योंकि दोस्तों, क्लियरिटी इज द पावर। जीवन में जितना अच्छा क्लियर रहेगा, आप उतने अच्छे एफर्ट लगाएंगे, उतने अच्छा आप वर्क कर पाएंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, विजन को अचीव करने के लिए। तो मैं चाहता हूं दोस्तों, आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करें, सबसे पहले उसका लक्ष्य बना ले कि आपको कहां तक जाना है, कहां तक पहुंचना है। क्लियरिटी इज द पावर। दोस्तों, दूसरा जो ऐसा फैक्टर है जो हमारे बिजनेस के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है वो है मार्केट सेगमेंट है, मार्केट रिसर्च। मतलब दोस्तों, मैं अगर आपको बोलूं कि बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप हो सकते हैं बोले सेल्स, मार्केटिंग, मेरे प्रोडक्ट या मेरा एरिया, मेरा मार्केट लोकेशन। मैं बताता हूं आपको कौन सी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। वो है एक पेइंग कस्टमर। मैंने क्या कहा? पेइंग कस्टमर, नॉट कस्टमर, पेइंग कस्टमर। ऐसे कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए आपको पे करे, आपको भुगतान करे। तो आपको मार्केट का एनालाइज करना है, देखना है कि आपके जो कस्टमर है वो पेइंग कस्टमर है या नहीं है। बहुत से ऐसे बिजनेस ओनर ये गलती करते हैं कि उनके मन में एक आइडिया आया बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और वो खुद से धारणा बना लेते हैं, एक कंपनी या फर्म के दृष्टिकोण से देखना चालू कर देते हैं अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को, न कि कस्टमर के दृष्टिकोण से। अपने मन में ही धारणा बना लेते हैं कि प्रोडक्ट कैसा रहेगा, कैसा चलेगा। लेकिन जब मार्केट में एक्चुअल में जब वो प्रोडक्ट उतरता है तब बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है। तो दोस्तों, आपको एक पेइंग कस्टमर ढूंढना है, आपको ऐसा मार्केट ढूंढना है जिसमें कि कस्टमर पे करे। आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बड़े मार्केट में ना उतारकर एक छोटे मार्केट में उतारना चाहिए। आपको मार्केट को नैरो डाउन कर देना चाहिए। आपको पहले देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कि मार्केट में कैसा रिस्पांस आ रहा है, आपके कुछ कस्टमर आपको क्या फीडबैक दे रहे हैं, क्योंकि कस्टमर हमेशा सिग्नल देता है। उस सिग्नल के आधार पर अपने आप में इंप्रूवमेंट कीजिए, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तीसरा स्टेप है दोस्तों बिजनेस स्ट्रक्चर। मतलब आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आप प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या किसी कंपनी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या कंपनी को स्थापित करना चाह रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि आपको किस स्ट्रक्चर में आपके बिजनेस को स्टार्टिंग करना है, तभी आप बिजनेस को प्लान कीजिए। फिर है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको यह देखना है कि आपको धंधे में कितना फाइनेंस की सूझबूझ है, आपको इन्वेस्टमेंट की कितनी जानकारी है। आपको देखना है कि जिस पर्टिकुलर बिजनेस को आप करना चाहते हैं उसमें कैपेक्स कितने लगने वाले हैं। कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्किंग कैपिटल उसमें कितने लगने वाला है, कार्यशील पूंजी कितना लगने वाला है। ये देखना है आपको कि उसमें फिक्स्ड एसेट्स कितने लगने वाले हैं और करंट एसेट्स कितने लगने वाले हैं। तभी आप बिजनेस को अच्छे से समझ पाएंगे, बिजनेस को अच्छे से प्लान कर पाएंगे और बिजनेस को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। अगर ये सब चीज़ के बारे में आपको जानकारी है तो आपको बिजनेस करने में, आगे आपको बढ़ने में बहुत आसानी होगी। अगला जो फैक्टर है वो है मित्रों HR, ह्यूमन रिसोर्सेस। कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई फर्म कितना ग्रोथ करेगा ये उसके मैन पावर पर डिपेंड करता है। आप जो बिजनेस के विजन लेकर चले हैं, बिजनेस का जो लक्ष्य बनाकर लेकर चले हैं, उसको आप देखिए कि उसके लिए कितनी मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। आप देखिए कि आपको हाई मोटिवेट पर्सन, हाई स्किल और हाई विल वाले पर्सन कहाँ से मिल सकते हैं जो आपके बिजनेस को ग्रो करें। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन तभी अच्छा रन कर पाता है, तभी अच्छा ग्रोथ कर पाता है जब उसके एम्प्लॉय अच्छे हों, जब उसके वर्कर अच्छे हों, उसके लेबर अच्छे हों। तो आपको देखना है कि आप कहाँ से अच्छे मैन पावर को आप ला सकते हैं, हायर कर सकते हैं, जिससे कि आप बिजनेस को अच्छे से अच्छे रन कर सके। अगला है टेक्नोलॉजी। अगर 21वीं सदी में आपका बिजनेस टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं है तो आपको धंधा करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आप देखिए जो भी आप बिजनेस स्ट्रक्चर बनाए हैं
उसमें आप टेक्नोलॉजी को कैसे सेटअप कर सकते हैं, तकनीक को कैसे आप विकसित कर सकते हैं, तकनीक को कैसे आप वहाँ लगा सकते हैं। क्योंकि 21वीं सदी में मैं बोलता हूँ मैन, मेथड, मनी के साथ जो चौथा जो फैक्टर है वो है टेक्नोलॉजी। अगर आपका बिजनेस टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, अगर आपके बिजनेस में टेक्नोलॉजी है, तब आपका बिजनेस जल्दी से जल्दी ग्रो करेगा। आप देखिए कि आप क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, क्या तकनीक का यूज़ कर सकते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को वर्क करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप है मेरा फोकस ऑन वन थिंग नॉट एवरीथिंग। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि क्लियरिटी इज द पावर, अपना विजन क्लियर रखकर चलिए। ठीक उसी प्रकार आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों पर फोकस नहीं करना है, आपको हर एक चीज़ों पर फोकस नहीं करना है, आपको उसी चीज़ों पर फोकस करना है जो आपको प्रॉफिट दे, जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे, उन्हीं चीज़ों को आपको फोकस करना है। आपको हर जगह हाथ फैलाते नहीं फिरना है, आपको उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना है जिससे कि आपका बिजनेस स्केल अप करे। आपको ये पता होना चाहिए एज अ बिजनेस ओनर कि एक बिजनेस ओनर की एक सफ़र होता है, एक जर्नी होता है। किसी भी बिजनेस पर्सन को हो सकता है किसी को ए पॉइंट पर सफलता मिले, किसी को बी पर, किसी को सी पर। अभी जो आप खड़े हो वो ए पॉइंट पर खड़े हो, आप ए से बी पे जाओगे, बी से सी पर जाओगे, हो सकता है डी पर आपको सफलता मिले। तो आपको उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि हर एक अंधेरी रात के बाद सुबह पक्का होता है। सवाल ये है कि आप क्या उस रात को बिताने के लिए तैयार हैं, क्या उस रात को बिताने के लिए आप में धैर्य है, आपके में सब्र है। तो आप किसी भी अगर बिजनेस को स्टार्ट किए हैं तो कम से कम उसे 2 से 3 साल जरूर दीजिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि आप किस तरीके से बिजनेस को कर रहे हैं। अगला है यूएसपी अकॉर्डिंग यूर कॉम्पिटिटर। आपको ये देखना है कि आपके मार्केट में उतरते ही आपके कौन से कॉम्पिटिटर आपको ब्लॉक करना चालू करेंगे, आपके कौन से ऐसे कॉम्पिटिटर हैं जो आपको परेशान करेंगे। तो उनके अनुसार आप यूएसपी देखिए। यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। आप ये देखिए कि आपके कॉम्पिटिटर से बेहतर अपने प्रोडक्ट और सर्विस को कैसे आप मार्केट में प्रेजेंट कर सकते हैं। आप कितने से अच्छे उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कस्टमर को, जिससे कि आप अपने कॉम्पिटिटर से आप बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे, बेहतर ढंग से प्रॉफिट गेन कर पाएंगे। अगला है एसेट लाइट फ्लाइट लाइट मॉडल। एसेट लाइट फ्लाइट लाइट मॉडल का मतलब होता है कि आप बिजनेस को हल्का रखिए, बिजनेस के आप मैनेजर मत बनिए, बिजनेस के आप ऑपरेटर बनिए, बिजनेस को आप हैंडल करने वाला बनिए। आप ये देखिए कि आप किसी भी प्रोडक्ट को बिना मैन्युफैक्चरिंग किए या बिना उत्पाद को निर्माण किए आप वहाँ से प्रॉफिट गेन कर सकते हैं क्या। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी हुई है इस मॉडल का यूज़ करती है। गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, इनका खुद का कोई कंटेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी ये प्रॉफिट कमा रही है। तो आप ये देखिए कि आप किसी भी प्रोडक्ट को कुछ अंश या कुछ हिस्सा खुद बना के बाकी दूसरे से बनवा सकते हैं क्या, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं क्या। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये सोचिए कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस के आप ऑपरेटर बन सकते हैं, मैनेजर नहीं। सबसे लास्ट और 10वां जो मैं आपको बिजनेस रूल देने वाला हूँ ये सबसे ज़बरदस्त है, वो है बिगर द प्रॉब्लम बिगर द मनी। मतलब जितनी बड़ी आप समस्याओं का समाधान करेंगे, जितनी बड़ी प्रॉब्लम को आप सोल्यूशन देंगे कस्टमर का, उतने ज़्यादा आप प्रॉफिट कमाएंगे, उतना ज़्यादा आप मनी अर्न करेंगे। दुनिया में जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं केवल एक ही सिद्धांत से कमा रहे हैं कि वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लोगों की समस्या का समाधान करते हैं, उनका समस्या का निराकरण करते हैं और वहाँ से प्रॉफिट गेन करते हैं, वहाँ से पैसा कमाते हैं। तो आप ये देखिए कि अपने कस्टमर को आप कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं, कैसे संतुष्ट कर सकते हैं और वहाँ से पैसा अर्न कर सकते हैं। आप जितने भी बड़े लोगों को देखोगे तो वो दुनिया की बहुत बड़ी समस्याओं को समाधान कर रहे हैं, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर पाते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है बिगर द प्रॉब्लम बिगर द मनी। जितना बड़ा प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आप पैसा कमाओगे वहाँ से। इन 10 स्टेप को फॉलो करके आप नए बिजनेस को अच्छे से चला सकते हैं, बिजनेस का प्लान कर सकते हैं, बिजनेस को ग्रोथ दिलवा सकते हैं। इन 10 स्टेप को आप फॉलो करिए और बिजनेस को स्टार्ट करिए और पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे बेटर लगा, आप कौन से बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, और हमारे बेल आइकन को पक्का प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नए हमारे वीडियो का अपडेट मिलते रहे, नए बिजनेस के आपको ज्ञान मिलता रहे। थैंक यू सो मच।